नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अगर आप भी रेटिंग देखकर खरीदते हैं सामान तो हो जाएं सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर आप रेटिंग देखकर सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से रेटिंग और रिव्यू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए ग्राहक सबसे ज्यादा भरोसा उस प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू पर करते हैं, लेकिन देश की दो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कई विक्रेता खरीदारों पर प्रोडक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग देने का दबाव बना रहे हैं। विकसित देशों में फेक रिव्यू रेटिंग के खिलाफ कानून है, पर भारत में ऐसा कानून नहीं है। इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए सामान बेचने वाले विक्रेता उठा रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ रेटिंग देखकर सामान न खरीदें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ाई में दुनिया का नया हथियार बनेगा च्युइंगम। वायरस के संक्रमण को घटाने का करेगा काम। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है। कई दवा कंपनियों ने गोलियों को भी लॉन्च किया है जो संक्रमण से बचाव करती है, लेकिन जल्द ही कोरोना को हराने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक पौधों के जरिए तैयार किए गए प्रोटीन से लैस एक ऐसा च्युइंगम विकसित कर रहे हैं जो सॉर्स कोविड-2 वायरस के लिए एक जाल का काम करता है। ये कोरोना वायरस संक्रमण को घटा देता है। सार्स कोवी-2 लार ग्रंथि में प्रकृति बनाता है और हम उस वक्त इसके बारे में जानते हैं जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता या बोलता है और वह संक्रमण दूसरे में पहुंच जाता है। यहाँ च्युइंगम एक जाल का काम करेगा और वायरस को बाहर नहीं आने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश में पक्षियों की तरह तेजी से उड़ान भरेंगे ड्रोन। यातायात प्रबंधन स्थापित करने की अधिसूचना तैयार। जी हाँ, देश में ड्रोनों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार ने मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए एक यातायात प्रबंधन स्थापित करने की अधिसूचना तैयार की है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ड्रोन नियमों को उदार बनाने और ड्रोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अधिसूचित करने के बाद सरकार का यह बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में हो रहे विकासों ने भारतीय ड्रोन उद्योग के मनोबल को बढ़ाया है, जो अब कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे, भू स्थानिक मानचित्रण, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन को बड़े पैमाने पर अपनाने की उम्मीद करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन ने बढ़ाया भारतीयों का डर। 50% लोग संक्रमण वाले देशों से उड़ानों पर प्रतिबंधों के पक्ष में है सर्वे। जी हां, देश में लगातार नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय चाहते हैं कि सरकार 20 से अधिक ओमिक्रॉन संक्रमण वाले देशों से आने वाली वंदे भारत उड़ानों पर रोक लगाए। ऑनलाइन मंच लोकल सर्किल्स द्वारा एक सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसमें देश के 317 जिलों के लोगों की राय ली गई है। यह सर्वे इसलिए किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि लोग ओमिक्रॉन की चिंता के बीच सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं। सर्वे से पता चलता है कि 84% लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नियमित निगरानी करे। साथ ही 50% लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को ले जा रहे हैं तो पढ़ ले नया नियम। क्रैश हेलमेट लगाना जरूरी और इतनी रखनी होगी स्पीड। जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में कुछ सुधार किए गए हैं। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम बताए हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है। वहीं मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो। बच्चा ऐसा हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो से अप्रूव हो, यानी कि हेलमेट की क्वालिटी BIS की गाइडलाइन से मेल खाती होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही 4 साल तक की आयु के बच्चे को चालक के पीछे बैठी सवारी के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को लगाई कड़ी फटकार। जी हां, कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि यह हास्यास्पद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर भी नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए। कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट। सस्ता होगा CNG से कार चलाना और PNG से खाना बनाना। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गैस के दाम में गिरावट यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में CNG और PNG के दाम घट सकते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कुछ दिन पहले टैक्स में कटौती के बाद कीमतें थोड़ी घटी है, लेकिन पहले की तुलना में अब भी ज्यादा है। दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब के एक फैसले से
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं गैस के भाव में गिरावट जारी रही तो घरेलू बाजार में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें गिर सकती है, जिससे जल्द ही आम आदमी को राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंटेनर में बनेंगे 100 बेड के 2 अस्पताल। आपात स्थिति में प्लेन से या ट्रेन से भारत में कहीं भी ले जाना होगा आसान। जी हां, केंद्र सरकार कंटेनर आधारित 2 सचल अस्पताल स्थापित करेगी। 100 बेड के इन अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत ये अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इन्हें आपात स्थिति में किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकेगा। मांडविया ने बताया कि इनमें से एक अस्पताल दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। इन अस्पतालों को आपात स्थिति में हवाई मार्ग से या ट्रेन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए का खर्च स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा, जिसकी मदद से हम आने वाले समय में किसी भी आपदा से लड़ने में सक्षम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा भी बढ़ाएगी दाम। कमर्शियल व्हीकल के दामों को 2.5% तक बढ़ाया जाएगा। नई कीमतें जनवरी से होंगी लागू। जी हां, भारत की कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल की कीमतों को 2.5% बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल, मीडियम और लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और बस पर लागू होंगे। इनकी कीमत मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होंगी। कंपनी ने दाम बढ़ाने की वजह स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य कीमती धातुओं जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अन्य कच्चे माल की ज्यादा कॉस्ट होना बताया है। वहीं मारुति, ऑडी और मर्सिडीज बेंज पहले ही दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं देना होगा जुर्माना। यह है आईआरसीटीसी का नया नियम। जी हां, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करना पड़ता है। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है। आईआरसीटीसी यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। आईआरसीटीसी की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे के ढाबों पर खुलेंगे पेट्रोल पंप। नितिन गडकरी ने अधिकारियों से प्रपोजल पर काम करने को कहा। जी हां, नेशनल हाईवे के किनारे बने ढाबों पर जल्द ही आपको खाने के साथ साथ पेट्रोल पंप भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को काम करने को कहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से छोटे ढाबा मालिकों को नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप और शौचालय बनाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम करने को कहा है। मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि जिस तरह से NHAI पेट्रोल पंप के लिए NOC देता है, उसी तरह से हमें नेशनल हाईवे पर बने छोटे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप और शौचालय खोलने के लिए अनुमति देने पर भी विचार करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर और हुआ लाल। दक्षिण भारत में कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंची। बारिश से आपूर्ति पर असर। जी हां, देश में इस बार प्याज नहीं टमाटर रुला रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तो इसके खेरची भाव 140 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार दामों में ताजा बढ़ोतरी भारी बारिश के कारण इसकी आपूर्ति गड़बड़ाने से हुई है। वैसे सितंबर से ही देश के अधिकांश बाजारों में टमाटर के भाव उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में सतत वर्षा से कीमतें और तेज हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में टमाटर की कीमतें 40 से 140 रुपए प्रति किलो पर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नगर सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध। 10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। जी हां, रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाई है। बैंक पर RBI ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नगद निकासी से जुड़ा है। रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद नगर अर्बन सहकारी बैंक के ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद RBI ने कदम उठाया है। RBI के इस निर्देश के बाद पाबंदियों की मियाद अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान खुद कर सकेंगे अपने खेत की मिट्टी की जांच। वैज्ञानिकों ने तैयार की टेस्टिंग किट। जी हां, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए नई किट इजाद की है, जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्वों की जांच खुद कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिकों के एक दल ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए कम लागत वाली मोबाइल मिट्टी जांच किट विकसित की है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच कर सकेंगे। इस किट की मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ही जैविक कार्बन और मिट्टी की जांच कर सकेंगे। वहीं कृषि और बागवानी फसलों के लिए आवश्यक खाद तथा उर्वरकों की मात्रा का भी निर्धारण कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस
बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।